हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसे संधिया धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, संधिया धारा का नियम भी कहते हैं। आपको एग्जाम में ये किसी भी नाम से मिल सकता है, संधि का नियम या धारा का नियम। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसलिए इसे संधि या धारा का नियम भी कहते हैं। संधि या धारा का नियम भी कहते हैं। सिग्मा आई बराबर जीरो, ये हमारा सिग्मा का चिन्ह है। सिग्मा आई बराबर जीरो जीरो। परिपथ में 5 धाराएं बह रही, हमारे परिपथ है, इसमें 5 धाराएं बह रही, I1, I2, I3, I4 और I5। ठीक है, 5 धाराएं बह रही हैं। जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, I1, I2 संधि की ओर आ रही हैं, वो धनात्मक होती हैं। जो संधि से दूर जा रही हैं, I3, I4 और I5, ये संधि से दूर जा रही हैं, ये धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर जीरो। I5 बराबर जीरो। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे वोल्टता या लूप का नियम, लूप या बंद पाश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको इन नामों से भी जाना जाता है, वोल्टता का नियम, लूप या बंद पाश का नियम। द्वितीय नियम को इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर बना हुआ है। माना 2 सेल है, E1 में E2 2 सेल है। इनमें 3 प्रतिरोध, R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं। R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, माना बंद पास ABCD से, बंद पास ABCD, बंद पास 1 से, ये हमारे 2 पास बने हुए हैं, ABCD और CDEF 2 पास बने हुए हैं। CDE और F 2 पास बने हुए हैं। दोनों के से अलग अलग देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। माना बंद पास ABCD से, बंद पास ABCD से या बंद पास 1 से। ठीक है, बंद पास हमारा कौन सा, ABCD, ये बंद पास 1 से। तो धारा I1 R1, धारा I जो है I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 के होती है, E1 माइनस E2 के होती है। ठीक है, नेक्स्ट बंद पास CDEF, बंद पास हमारा CDEF, यह बंद पास 2 से। धारा I2 R2 बराबर प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट बंद और R3 बराबर E2 के होती है। ये हमारी E2 के होती है, इस बंद पास के E2 के होती है। ठीक है, I2 R2 प्लस ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट बंद R3 बराबर E2, ये E2 के होती है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, फॉर्मूला नंबर सेकंड हो जाता है। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई कमी हो तो प्यारा से कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे।